जय श्री राम मित्रों, मैं विराम ज्योतिषी आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गुरु की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, गुरु किसी भी व्यक्ति को क्यों चाहिए, गुरु बनाने के लिए कैसे चुनाव करें, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर गुरु किसी के जीवन में आता है तो उस व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन दिखते हैं, गुरु के चुनाव के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गुरु मंत्र में सामर्थ्य क्या है और गुरु मंत्र क्यों जरूरी है, और क्यों ये बात बोली गई है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या किसी देवी देवता को गुरु बनाया जा सकता है? क्या वो शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं वो गुरु हैं? नहीं। लोग कहते हैं हनुमान जी को गुरु बनाया जा सकता है। हनुमान जी सबके गुरु हैं। मैं आपको पहले ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने अपनी लाइफ में गुरु बनाया हुआ है, आपके जीवन में अगर आपका कोई गुरु है, तो ये मेरा वीडियो आपके गुरु के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा को इन्हेंस करने वाला है। अभी तक आपकी लाइफ में आपका कोई गुरु नहीं है, तो ये भी मेरा विश्वास है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत लोग गुरु बनाने के लिए बड़े अप्रोच करने वाले हो, बड़े प्रयास करने वाले हो और गुरु के पीछे भागने वाले हो। आज मैं इन सभी विषयों पर आपसे बात करने वाला हूं। मैं फिर से एक बात बता दूं, आज का सेशन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है। गुरु शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है निकालने वाला। जो हमारे अंधकार से हमें निकाले उसे हम गुरु कहते हैं। मित्रों, हमारी माता और हमारे पिता को भी गुरु बोला गया है। गुरु का तात्पर्य क्या है? क्या वो शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं वो गुरु हैं? नहीं, शिक्षक गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो शिष्य के पीछे पड़ जाता है जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता है। जैसे हमारे माता पिता, जब आपका जन्म होता है आपको कुछ नहीं पता होता है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या देखना है, आपको क्या खाना है, आपके जीवन की आवश्यकताएं कहाँ कहाँ से पूरी होंगी, ये सारा निर्धारण हमारी माँ करती है। पिता, किस स्कूल में आपका एडमिशन करवाना है, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आपकी क्या क्या मांग है, किस मांग को पूरा करना है, कब तक पूरा करना है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन कराना है, आपके भीतर का पोटेंशियल क्या है, आपका मन कहाँ लगता है, आपकी स्कूलिंग कहाँ होनी चाहिए, आपके लिए टीचर्स कैसे होने चाहिए, आपको सब्जेक्ट क्या दिलाना चाहिए, और आपको सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आपके पिता डिसाइड करते हैं। और माता पिता को भी गुरु बोला गया है, लेकिन गुरु माता पिता के समान ही है। माँ ने तो जन्म दिया है, पिता ने तो पाला है, उनका बीज हमारे भीतर है, तो वो तो करते ही करते हैं। लेकिन एक और पर्सन जो आपकी उन्नति के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके मोक्ष के लिए, आपको ईश्वर से मिलाने के लिए, आपके इस जीवन को सार्थक करने के लिए, आपसे पुण्य कराने के लिए, आपसे सत्कर्म कराने के लिए और सत्कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए, जिसकी ऊर्जा आपके लिए काम करती है, जिसकी तपश्चर्या पिता की संपत्ति की तरह आपको प्राप्त हो जाती है, उस शख्स का नाम होता है गुरु। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप सबके भीतर एक प्रश्न होगा जरूर, किसी देवी देवता को गुरु बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इवन शास्त्रों में यह भी बोला गया है कि शिव जो हैं वो महागुरु हैं, सभी गुरुओं के भी गुरु हैं, लेकिन शिव को भी प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा। तभी तो शिव के शिव तांडव श्रोत में ये बात लास्ट में बोली गई है, और भगवान से जब प्रार्थना करी गई है और इस श्रोत की जो महत्ता बताई गई है उसमें ये बात लिखी है, इदम हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरौ शुभक्ति माशु याति नान्यथाम गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। जब भगवान शिव की किसी व्यक्ति पर अनंत कृपा होती है
तो उस व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु मिलने के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। लोग कहते हैं हनुमान जी को गुरु बनाया जा सकता है, हनुमान जी सबके गुरु हैं। हनुमान चालीसा में भी ये बात मेंशन है, तुलसीदास जी ने लिखी है बात कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। गुरु की तरह कृपा करिए, उनको गुरु नहीं बताया गया है। तो हमारा इष्ट अलग होता है, हमारा गुरु अलग होता है। अगर आपने अपना गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाना किसे चाहिए? पहली बात तो गुरु आप नहीं बनाते, गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप गुरु के बारे में सोच भी नहीं सकते, और गुरु बनाने की बात तो दूसरी है। सबसे पहले गुरु तो अपने माता पिता को ही मानिए, अपनी अवस्था को पहले कैटेगराइज करिए। गुरु बनाने से पहले गुरु के प्रोसेस को समझिए कि गुरु बनाने से पहले करा क्या क्या जाता है। आपका जिस भी साधना में, जिस भी पद्धति में, जिस भी देवी देवता में बिलीव है, सबसे पहले उसकी आराधना करना चालू कर दीजिए नियमित रूप से। और उस आराधना का क्रम कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में गुरु चाहिए तो बहुत लोग गुरु बनाए हुए होते हैं, लेकिन उनको पूरी जिंदगी नहीं पता चल पाता है कि गुरु हैं क्या, गुरु के प्रोसेसेस क्या हैं, गुरु की कृपा प्राप्त कैसे करी जाती है। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो गुरु ढूंढने का नहीं होना चाहिए, गुरु आपको ढूंढता हुआ आए, इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी क्रैक करने की एक एलिजिबिलिटी है, आईआईटी क्रैक करने की एक एलिजिबिलिटी है, नीट को क्रैक करने की एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। गुरु प्राप्त करना, उस एलिजिबिलिटी में पहले आपको आना पड़ेगा। बिना उस एलिजिबिलिटी में आए आपको गुरु प्राप्त नहीं होगा। अगर होगा भी तो पहली बात तो वो गुरु नहीं होगा, और दूसरी बात अगर गुरु मिल भी गया तो उसका महत्व नहीं समझ में आएगा, और बड़े श्राप के भागीदार भी लोग बन जाते हैं। आज की डेट में बहुत लोग गुरु चेंज कर देते हैं, 2-2 सेकंड में गुरु चेंज हो रहे हैं, 5-5 दिन में गुरु चेंज हो रहे हैं। कोई हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो गुरु चेंज हो जाते हैं। भाई जिस दिन आपको गुरु मिलेगा ना, अगर आपने चेंज भी कर दिया तो व्यक्ति रोता हुआ गुरु के चरणों में पहुंचता है। गुरु का महत्व है। गुरु जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को उन पर फेथ करना नहीं होता, फेथ डेवलप होता है, श्रद्धा डेवलप होती है, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा होता है, उनकी काबिलियत ऐसी होती है, उनका पोटेंशियल ऐसा होता है, उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है, उनका आप पर कृपा इतनी होती है कि आप पूरी जिंदगी उस कृपा को किसी भी प्रकार से, उनकी जो कृपा है आपकी सफलता के लिए, जो उनके बड़े प्रयास हैं, उनका कभी भी आप उसकी कीमत नहीं चुका सकते हो। इसलिए चेला हमेशा गुरु के चरणों में पड़ा रहता है, जिसको गुरु की सच में कृपा प्राप्त हो जाती। तो करना क्या है? सबसे पहले गुरु नहीं बनाना है, सबसे पहले सही चेला बनना है। कैसे बनना है? आपका अपना एक अभ्यास चालू करिए, एक रूटीन चालू करिए। 15-20 मिनट जिनको मानते हो, जैसे मानते हो, जिस भी प्रकार से आपको जो भी तरीके पता हो, मैं आप में से कुछ लोगों को गाइड कर सकता हूं। अगर आप शिव को मानते हो तो शिव तांडव श्रोत और रुद्राष्टकम पढ़ना चालू कर दीजिए। नारायण को मानते हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चालू कर दीजिए। महालक्ष्मी को मानते हो तो ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना चालू कर दीजिए। सूर्य भगवान को मानते हो आदित्य हृदय श्रोत पढ़ना चालू कर दीजिए। जिस भी मंत्र में, जिस भी देवी देवता में आपका मन लग रहे, उन देवी देवताओं की शरण में जाइए, या अपनी कुंडली को दिखा करके अपना इष्ट भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं। कुछ वीडियोस भी मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं कि इष्ट का चुनाव कैसे करें, उसको भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इष्ट आइडेंटिफाई करिए, एक मंत्र आइडेंटिफाई करिए, और एक कोई शास्त्र आइडेंटिफाई करिए, जिसमें हनुमान चालीसा भी हो सकती है, जिसमें शिव चालीसा भी हो सकती है, जिसमें रुद्राष्टकम भी हो सकता है, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम भी हो सकता है। उसको आप प्रयास करिए, पढ़ना चालू कर दीजिए, और भगवान से धीरे धीरे प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को इस लेवल पे पहुंचाओ कि मेरे को भी गुरु कृपा प्राप्त हो, मेरे को भी गुरु प्राप्त हो। तो अब बात आएगी गुरु बनाए किसे। अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, गुरु को रिप्रेजेंटेट करता है जुपिटर, और जुपिटर रिप्रेजेंटेट करता है आपको, आपके बिहेवियर को, आपके व्यक्तित्व को, आपके दृष्टिकोण को। जो अपने व्यक्तित्व से, अपने बिहेवियर से, अपने आकर्षण से, अपनी कृपा से आपको खींच ले, वही गुरु होता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए,
जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, जो ईश्वरोपलब्ध हो गया हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। हमें तो पता नहीं चल पाएगा किसने ईश्वर को प्राप्त किया है, किसने नहीं प्राप्त किया है। तो तुलसीदास जी ने कुछ बातें मेंशन करी। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहले जो भी आपके मन में गुरु के रूप में आते हो, उनके यहाँ आना जाना चालू कर दीजिए, प्रवचन सुनना चालू करिए। किनसे आपका मन नहीं भर रहा, किनको देखने की आपकी सबसे ज्यादा उत्कंठा है, किनके पास जाने का बार बार आपका मन कर रहा है, किनके चरणों पर सर झुकाने का मन कर रहा है, जो भी वो व्यक्ति आपको परमात्मा के रूप में दिखे, उनको अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु आपको जीत लेते हैं, आप गुरु नहीं बनाते, गुरु आपको चुनते हैं। इसलिए चेला अच्छा बनो, शिष्य अच्छे बनो, वो पात्रता डेवलप करो कि गुरु आपको अपने चेले के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि गुरु संकल्प करते हैं कि हमें इन्हें चेला बनाना है, तो वो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में विजुअलाइज होते हैं। आपके चाहने से आप गुरु नहीं बना सकते, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं गुरु बनाने जाता है ना, तो वो अंधकार में जाता है, उसके विश्वास का घात भी होता है, अश्रद्धा भी उत्पन्न होती है। लेकिन जिस दिन गुरु आपको चेले के रूप में स्वीकार करेंगे, शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, मैं एक बात आपको लिख के दे सकता हूं, गुरु बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु जब मनुष्य स्वयं चुनता है तो दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन जब गुरु आपको शिष्य के रूप में चुने, वो दायरा सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसा कुछ बनो कि गुरु आपका चुनाव करे। तो गुरु को चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करे, जहां सर झुकाने का मन करे, जिनके साथ उठने बैठने का, बात करने का मन करे, जहां जाने के बाद आपके प्रयास सार्थक होने लगे, आपका मन प्रसन्न होने लगे, आपकी चिंताएं भागने लगे, कुछ लाइफ में बड़ी सक्सेस गेन करने का मन करने लगे, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज की ओर भागने के लिए आपका मन करने लगे, वो आपके सच्चे गुरु होते। लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम गुरु बना लेंगे तो हमें कहीं गुरु साधु टाइप ना बना दें, इसलिए गुरु बनाने का जो एज है वो बाद का है, गुरु बाद में बनाना चाहिए। भगवान को जब आप फल चढ़ाते हो तो ताजे चढ़ाते हो, फूल जब चढ़ाते हो तो ताजा चढ़ाते हो। कोई भी चीज जो ईश्वर को चढ़ाई जाती है वो फ्रेश चढ़ाई जाती है। तो हमारे जीवन की जो फ्रेश एज है वो जवानी ही है, तो जवानी में गुरु बनाना चाहिए। बुढ़ापे का वेट करेंगे तो पूरी लाइफ कुछ भी गेन नहीं होगा। अब बात आती है, जब हमने गुरु बना लिया है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? गुरु हमने आइडेंटिफाई कर लिया या गुरु ने हमें चुन लिया है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है मंत्र लेने का। जिन भी गुरु में आपकी पूर्ण निष्ठा हो, उनसे फिर मंत्र लेना चाहिए। तो क्या जो हम मंत्र जप कर रहे हैं वही गुरु देंगे? ऐसा नहीं है। गुरु आपके भीतर तत्व ढूंढते हैं। देखो, एक होता है आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन हमारे एफर्ट्स जरूरी नहीं है कि वो हमें उन्नति की ओर लेके जाएं। जब आप किसी को अपना गुरु चुनते हो तो सबसे पहला उनका काम होता है कि आपसे त्रुटियां कहां से हो रही हैं, आपसे गलतियां कहां से हो रही हैं, आप में कमियां क्या क्या हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, लिस्ट करते हैं, और फिर उस कमी को दूर कैसे कराया जा सकता है, उस कमी का, दोष का प्रायश्चित कैसे कराया जा सकता है, उस पर गुरु आप पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला काम तो गुरु मंत्र करता है। देखो, एक तरफ आप दुनिया के सारे मंत्र रख दीजिए और एक तरफ अकेला गुरु मंत्र। बहुत लोग मुझे मेरे लाइफ में मिले हैं, उन्होंने गुरु भी बनाया है लेकिन गुरु के मंत्र का जप नहीं करते। उनको किसी और मंत्र में, किसी और शास्त्र में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, या गुरु के पास जाके बोलते हैं कि गुरु जी हमें इस देवी देवता का मंत्र दे दो। मैं अगर मेरे शब्दों में बोलूं ना, आप अभागे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हो। अगर गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु के दिए हुए मंत्र का जप नहीं कर रहे हो, तुमसे अभागा कोई और नहीं है। जब भी कोई मंत्र जप किया जाता है ना, तो उसके पुरस्चरण होते हैं और उस पुरस्चरण को सिद्ध करना पड़ता है। जब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है, आप में से बहुत लोग रोज पूजा पाठ कर रहे हो, रोज अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन जो गुरु मंत्र होता है ना, वो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है। किसी भी मंत्र का बेनिफिट लेने के लिए उसको पुरस्चरण तक जप करना पड़ता है। लेकिन जो गुरु मंत्र होता है वो परंपरा से सिद्ध मंत्र होता है। जैसे आपके पिताजी ने खूब गाड़ी बनाई, खूब घर बनाया, खूब प्रॉपर्टी बनाई, खूब वेल्थ इकट्ठी करी और आपको दान के रूप में मिल गया। आपको पुत्र होने के कारण वो पिता की संपत्ति आपको प्राप्त हो गई, आपके दादा दादी की संपत्ति आपको प्राप्त हो गई, आपके ससुराल से, आपके ससुर ने कुछ बनाया, कुछ डेवलप किया, कुछ अर्न किया, या उनको प्रारब्ध के वश उनके पितरों से कुछ मिला,
और वो उनके पुत्र ना होने की वजह से आपको डायरेक्ट मिल गया। इसी प्रकार जो गुरु अपने जीवन में सब कुछ अर्जित किए होते हैं, पुण्य के रूप में, साधना के रूप में, तपश्चर्या के रूप में, और हाँ एफर्ट्स के रूप में, और शिष्य को तुरंत और तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र अगर आपने ले लिया और गुरु मंत्र का जप नहीं करो तो आप अभागे हो। और गुरु से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें ये मंत्र दे दीजिए। गुरु जो मंत्र देना उसमें निष्ठा लगा दो, उसमें अपना आदर लगा दो, रिस्पेक्ट लगा दो, श्रद्धा लगा दो, और उस मंत्र को एक माला भी जपोगे ना तो वो 1.25 करोड़ महामृत्युंजय से ज्यादा फल देगा। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। एक तरफ आप शिव का मंत्र जपो, जो गुरु मंत्र की श्रेणी में ना आए उस मंत्र का जप करो और खूब करो, पूरे दिन करो। और एक तरफ एक माला केवल गुरु मंत्र का करना, आपको ये एक माला गुरु का मंत्र का जो है ना वो आपको किसी भी बड़े से बड़े अनुष्ठान से ज्यादा फल ला के देगा। गुरु जप के बैठा होता है, सिद्ध करके बैठा होता है, उस मंत्र को उपलब्ध हो चुका होता है और वो मंत्र उसके साथ साथ चल रहा होता है। जब आप उनके मंत्र का जाप करते हो, उनके लिए ध्यान लगाते हो, उस मंत्र के प्रति एकाग्रत होते हो, तो उनकी जो परंपरा से उस मंत्र को सिद्धि करे हुए लोग हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको अपने आप मिलती है। इसलिए पहली गलती हम क्या करते हैं, सही गुरु नहीं चुन पाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। गुरु चुन भी लिया, गुरु की कृपा मिल भी गई, अच्छे से अच्छा गुरु मिल भी गया और उनसे हमने मंत्र भी ले लिया तो उनका मंत्र जप नहीं कर पाते, तो ये दूसरी बड़ी फॉल्ट हो जाती है। और तीसरा होता है गुरु की आज्ञा। जो गुरु कर रहे हैं कभी भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध व्यक्ति हैं, जागृत व्यक्ति हैं, वो ईश्वर साक्षात कर चुके हैं, ईश्वर उनके आसपास हैं, ईश्वर उनके इशारे पे चलते हैं। ये सामर्थ होती है गुरु की। आप उनको देखा देखी कैसे कर सकते हो? गुरु का जो आदेश हो ना उसे आशीर्वाद मान के स्वीकार करना चाहिए हमेशा। गुरु से आज्ञा मानिए, आपका पूरा जीवन गुरु द्वारा आदेशित होना चाहिए। आपको लाइफ में जो कुछ भी गेन करना है उसके लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम ना करें और गुरु का उल्लंघन भी ना करें। गुरु बना लिया है तो गुरु से आज्ञा लेकर के ही जब आप काम करेंगे तो आपके सफलता के 100% चांसेस हो जाए। तो मनुष्य जीवन में गुरु का जो महत्व है ना वो कहीं और से नहीं आ सकता। मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा था, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज में गुरु बना लिया और मेरे को पता है कि जब तक मैं गुरु नहीं बनाया था तो मैं क्या था, और जब मैंने गुरु बनाया तो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। मेरे जीवन में जो कुछ भी है आज की डेट में, सक्सेस के रूप में, नेम के रूप में, वेल्थ के रूप में, सुविधाओं के रूप में, एम्प्लॉयज के रूप में, किसी भी रूप में, और पुण्य के रूप में, सत्कर्मों के रूप में, उनमें बहुत बड़ी कृपा हमारे गुरु की ही है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ये गुरु पूर्णिमा में अगर संभव हो तो अपना गुरु किसी को बनाए जरूर, या किसी को गुरु मानना चालू ही कर दीजिए। देवी देवताओं से प्रार्थना करिए। हो सकता है इस गुरु पूर्णिमा में आप किसी को अपना गुरु ना बना पाए, लेकिन अगली गुरु पूर्णिमा बिना गुरु के नहीं जानी चाहिए। इसका संकल्प आज ही ले लें। अब जब आपको गुरु भी मिल गए हैं और आप मंत्र जप भी करने लगे हो तो अब क्या क्या परिवर्तन आएगा जीवन में। सबसे पहले आपके सारे काम बनने लग जाएं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो गुरु की कृपा के बाद अधूरा रहे। अगर आपके प्रयास धन के लिए होंगे तो खूब पैसा आने वाला है। अगर आपके प्रयास सक्सेस के लिए होंगे तो सक्सेस भी खूब मिलेगी। देखो, भगवान श्री राम के सामने जो भी समर्पित हुआ, भगवान श्री राम ने पहले उनकी आवश्यकताएं पूरी करी। सबसे पहले सुग्रीव नतमस्तक हुए थे भगवान श्री राम के साथ। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, क्योंकि राजा बनने की उनकी अभिलाषा थी। पहले राजा बनाया फिर अपना काम कराया। जब विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ली तो भगवान श्री राम ने पहला संकल्प विभीषण को लंकेश बनाने का लिया, उसके बाद अपना काम कराया। जब आप गुरु के पास जाते हो ना तो गुरु सबसे पहले आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, वो किसी भी स्तर के हो सकते हैं। वो विवाह के लिए हो सकते हैं, वो भौतिकताओं के लिए हो सकते हैं, वो धन के लिए हो सकते हैं, वो सक्सेस के लिए हो सकते हैं, वो लर्निंग के लिए हो सकते हैं, वो डिसिप्लिन के लिए हो सकते हैं। सबसे पहले वो आपकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। जब आपकी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है फिर अटूट श्रद्धा और विश्वास उसकी कोख से जन्म लेता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं,
जो आपके माता पिता आपसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, पहले गुरु वो करवाता है। गुरु कभी भी आपको सन्यास में नहीं डालेंगे। नारद जी को बहुत लोगों ने गुरु बनाया, माँ पार्वती ने गुरु बनाया नारद जी को। अगर गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेगा ना, आपके लिए जो लड़ाई लड़ता है ईश्वर से, ईश्वर के दर्शन कराने के लिए आपसे जो लड़ाई लड़ता है, वो आपका गुरु होता है। हमसे फॉल्ट क्या क्या होती है? मैक्सिमम केसेस में बहुत फॉल्ट होती है। हमने मंत्र ले लिया, गुरु बना लिया, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास भी है, लेकिन जो भी हमें लाइफ में गेन हो रहा, जो भी हमें प्राप्त हो रहा, उसे हम अपना मान लेते हैं। हम सोचते हैं हमारी मेहनत की वजह से ये सब चीज़ें आई हैं। भाई आपके पास वो चीज़ें पहले क्यों नहीं आई? अब क्यों आने लगी हैं? अब अगर आ रही हैं तो उसके पीछे कृपा आपके गुरु की है। उन्होंने विवश किया है, उन्होंने विवश किया है गणेश को आपकी रुकावटें दूर करने के लिए। उन्होंने विवश किया है सूर्य को आपका नेम फेम डेवलप करवाने के लिए। उन्होंने विवश किया है नारायण को आपके घर में समृद्धि और शांति लाने के लिए। उन्होंने विवश किया है भगवान शिव को आपको एकाग्रचित करने के लिए। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं ना, तो सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे देवी देवता, सारे भगवान हमारे अनुकूल होने लग जाते हैं और हम उस सक्सेस को अपनी सक्सेस मानने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी फॉल्ट यही होती है। गुरु के सामने नतमस्तक हुए रहोगे तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते रहोगे। अगर आपका भी कोई गुरु है तो उनके श्री चरणों का आश्रय लेना ही हमारा और आपका सबका कर्तव्य है। तो गुरु जब आपके जीवन में आएंगे ना, तो सबसे पहले आपके काम बनने लगेंगे। सबसे पहले आप जो चाहते हैं वो होगा, उसके बाद कुछ और होगा। जब गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी सालों ट्रेनिंग चलती है। इसलिए तुरंत गुरु बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत सारे अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। कभी कभी गुरु बनाने के बाद बहुत पेन आता है, बहुत दुख आता है, बहुत अभाव आता है, क्योंकि वो आपके सारे पुराने प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कभी कभी विपत्तियां भी बड़ी आ जाती हैं गुरु बनाने के बाद। लेकिन हाँ, वो उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो आपके प्रति करुण भाव है, उनका जो आपको कॉन्फिडेंस देना है, नोन या नोन तरीके से मोटिवेशन देना है, ये सारी चीजें गुरु स्वयं करते हैं। आपकी डिफिकल्टी अब उनकी डिफिकल्टी हो जाती है, आपकी सक्सेस आपकी सक्सेस रहती है, लेकिन आपके चैलेंजेस, आपके हर्डल्स, आपकी डिफिकल्टीज, आपका सैडीनेस, किसी भी प्रकार के जो आपके दुर्गुण हैं, दोष हैं, अब उनको दूर करने के लिए गुरु आपके लिए प्रयास करता है। इसलिए गुरु की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और शास्त्रों में ये बात कहनी पड़ी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहावत कि हरि एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु के अनुग्रह से ही ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। बिना गुरु के माध्यम बनाए ईश्वर की प्राप्ति का 1% भी प्रयास सफल नहीं हो सकता है। इस बात को अभी ध्यान रख लीजिएगा। आपको मुक्ति बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। सांसारिकता प्राप्त हो जाएगी, सुख प्राप्त हो जाएंगे, वैभव खूब रहेगा, आदर सम्मान खूब रहेगा, पूजनीय भी आप बन जाएंगे, लेकिन ईश्वर आपसे विमुख होकर बैठे रहेंगे जब तक आपके जीवन में ईश्वर के समान कोई गुरु नहीं है। अगर आप में से किसी ने गुरु बनाया है तो हमारे वीडियो के कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर लिखें। किनको गुरु बनाया जा सकता है उनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को एक आइडिया मिल जाए कि आज की डेट में गुरु किनको किनको बनाया जा सकता है। आपकी नजर में जो अच्छे गुरु हो उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करें। आपके जो अपने गुरु भाई हैं उन तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।